कहानी। रामू सपनों का खजाना और आखिरी बलिदान। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह गरीब था, मेहनती था, पर दिल का बेहद निको और साफ दिल का था। अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ वह अपनी छोटे सी झोपड़ी में खुशहाल जीवन बिताता था। लेकिन रात में अक्सर उसे एक गजब सा सपना आता था। किसी पहाड़ी के अंदर छुपे पुराने खजाने का सपना। सपने में उसे हमेशा वही जगह, वही रास्ता और वही विशाल पेड़ दिखाई देता था। एक प्राचीन बरगद का पेड़ जो कि उसे रोज दिखता था। शुरू में उसने इन सपनों को मजाक समझा, लेकिन सपने बार बार वहीं आते गए। एक रात फिर उसे वही सपना आया, और इस बार सपने में उसे पहाड़ी में खजाने को खोजने का साफ साफ संकेत मिला। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, शायद भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं। मुझे पहाड़ी पर जाना चाहिए। पत्नी ने उसे खाने का एक छोटा सा डिब्बा दिया और रामू सफर पर निकल पड़ा। कुछ दूरी चलने के बाद रामू एक बहुत ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ खामोशी थी। तभी एक तेज हवा उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट लाई। सीमाएं पार करो और आगे बढ़ो। रामू चौंक गया, पर रुका नहीं। वह और आगे बढ़ा, और जल्द ही उसने उस विशाल बरगद के पेड़ को देख लिया। वही पेड़ जो वह सपने में देखता आया था। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, पेड़ से एक मुलायम सी आवाज आई। फार्म, तुम आ तो गए, लेकिन तुम्हें परीक्षा देना होगी। कया, तुम तैयार हो स्पेड्स हार्ट्स क्लब्स? हुआ। रामू डर गया, पर हिम्मत करके बोला, मैं तैयार हूं। अचानक धरती जोरों से हिलने लगी। रामू ने खुद को संभाला। डरकर उसने जोर से चिल्लाया, अब बंद करो, मैं तुम्हारी शक्ति जान चुका हूं। जैसे रामू ने कहा, धरती का हिलना बंद हो गया। उसके सामने पहाड़ की चट्टान हटी और एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। रामू अंदर गया और घंटों चलने के बाद उसे एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें चमकता हुआ खजाना रखा था। सोना, चांदी, जवाहरात, सब कुछ। रामू के हाथ कांप गए, क्योंकि इतना खजाना उसने केवल सपने में देखा था। तभी पीछे से आवाज आई, धोखेबाज। सूरज और शेखर। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। दो आदमी वहां खड़े थे, सूरज और शेखर। वह दोनों भी खजाने के पीछे थे। सूरज बोला, बहुत अच्छा रामू, तुमने रास्ता ढूंढ लिया, अब खजाना हमारे हवाले करो। शेखर ने बंदूक तान दी। रामू समझ गया कि वह दोनों लालच में अंधे हो चुके हैं। उसने खजाने को छूना भी नहीं चाहा, क्योंकि उसे अपने परिवार और अपनी ईमानदारी की याद थी। कलावती की चुड़ैल और समय का खेल। अचानक कमरे की दीवार पर एक अजीब सी आकृति उभरी। एक हाथ ने रामू की कलाई पकड़ ली। वह कसकर बोला, कौन हो तुम? एक भारी आवाज गूंजी, मैं हूं कलावती, इस खजाने की रखवाली करने वाली। जिस दिन मैं जागूंगी, उस दिन दुनिया का खेल बदल जाएगा। ये सुनकर कमरे का माहौल भारी हो गया। सूरज और शेखर डर गए, लेकिन वहीं रामू को चोट लगने लगी। कलावती कहने लगी, जो खजाना लेना चाहता है उसे अपना सब कुछ देना पड़ता है। रामू ने दर्द से कराहते हुए कहा, अगर किसी को लेना ही है तो मेरी जान ले लो, लेकिन इस खजाने को इन लालची लोगों को मत देना। ये सुनकर कलावती चुप हो गई। उसने रामू की बांह छोड़ दी। सूरज और शेखर ये सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि अब खजाना आसानी से उनका हो जाएगा। अंधेरा, जादू और आखिरी उपाय। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ रामू की सांसें सुनाई दे रही थीं। सपनों की दुनिया सच होने लगी। जमीन फटने लगी। सूरज और शेखर चीखने लगे, लेकिन खजाना वहीं का वहीं था, अछूता। सूरज ने रामू को धक्का दिया और बोला, तू तो डरपोक है, हम ये खजाना ले जाएंगे। लेकिन जितना वे खजाने के करीब जाते, उतनी ही परछाइयां लंबी और खतरनाक होती जाती। दोनों डर से कांप उठे। रामू ने आखिरी कोशिश की। उसने खड़े होकर चिल्लाया, बस करो, ये खजाना किसी इंसान का नहीं, ये पूरे गांव की विरासत है, इसे छेड़ना मत। कमरा गूंज उठा और कलावती की आवाज आई, रामू सही कह रहा है, जो खजाना बांटना चाहता है वही इसका हकदार है। सूरज और शेखर की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। वे बेहोश होकर गिर पड़े। चमत्कार और फैसला। जब सूरज और शेखर होश में आए, खजाना गायब था। कमरे में बस रामू खड़ा था, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। सूरज चिल्लाया, खजाना कहाँ गया? रामू ने शांत आवाज में कहा, खजाना वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, गांव में, जहां लोग भूखे हैं। चमत्कार और फैसला।
जब सूरज और शेखर होश में आए, खजाना गायब था। कमरे में बस रामू खड़ा था, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। सूरज चिल्लाया, खजाना कहाँ गया? रामू ने शांत आवाज में कहा, खजाना वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, गांव में, जहां लोग भूखे हैं, जहां बच्चे स्कूल के लिए तरसते हैं। कलावती की आवाज फिर गूंजी, खजाना तुम्हें मिलेगा रामू, लेकिन अकेले नहीं, ये पूरे गांव के भले के लिए है। अचानक खजाने की चमक बाहर पहाड़ पर दिखाई देने लगी। बरगद के पेड़ की जड़ों के भी नीचे से सोना चांदी निकलकर जमीन पर फैल गया। गांव वालों ने देखा तो दौड़ पड़े, लेकिन रामू ने सबको कहा, ये हम सबका है, इसे मिलजुल कर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जाके तो का दो भाई।